हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। हमारा ये पहला वीडियो है, पहला नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने शूट किए, लेकिन ये हम वीडियो अभी पोस्ट करने वाले, तो उसकी वजह से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जैसे आपकी मर्जी हो। हमारा बोलना फ़र्ज होता है, लेकिन आपको पसंद आई तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। मेरा परिचय बता देता हूँ। मैं पुणे से हूँ। पुणे में हड़पसर में वड़की जो गांव है, वो गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। मतलब इधर का ही मैं प्रॉपर हूँ। भाईचारा सब इधर का है। इधर का मतलब मैं कॉलेज में था हड़पसर में बहुत, मतलब सारे पुणे में भाईचारा है, बहुत बड़ा है। लेकिन बिलोंग में वड़की से करता हूँ। वड़की में भी बहुत भाई है हमारे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, मैं अकेले ही रहना पसंद करता हूँ। ये भाई है मेरा। भाई मतलब दोस्त है मेरा। बहुत मतलब एक 10-12 साल हुए हो गए, ये दोस्त है मेरा। हमारे घर के भी बहुत संबंध है, लेकिन दोस्ती अलग जगह रहती है और घर के संबंध अलग जगह रहते हैं। वो बात ठीक है, चलो। लेकिन इसका परिचय कर देता हूँ। यश धर्माधिकारी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद थोड़े मतलब 1-2 साल हम अलग मतलब दोस्ती से अलग नहीं हुए थे। एक थोड़ी स्कूल की वजह से अलग हुए थे। वो अलग स्कूल में था, मैं अलग स्कूल में था। तो ऐसे ऐसा बात था। उसके बाद फिर से उसका 12th हुआ, मेरा 12th हुआ। ये छोटा है मेरे से, 2 साल छोटा है। मतलब मैं जब 10वीं में था, तब ये 8th स्टैंडर्ड में था। उसके बाद मेरा 12th हुआ, ये 10th पास हो गया। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और 12th के बाद में तो कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वो बता लगे, वो मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन उसके बाद ये इसका 10th हुआ। मेरा घर का बिजनेस था, वो मैं कंटिन्यू किया। और ये 11th में जाने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा फिर से हम कनेक्ट होने लगे। कनेक्ट होने के बाद थोड़ा थोड़ा फिर से, मतलब क्या होता है, थोड़ी 10वीं के बाद थोड़ा मैच्योरिटी आने लगता है। तो उसके बाद पता चला कि कौन सच्चा है, कौन अपने साथ खेल रहा है, कौन अपने साथ सच में रहना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। मतलब समझ में आता है, सबको मालूम होता है वो चीज़। मतलब 90% लोगों को तो समझता है कौन अपने साथ रहना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, कौन किस वजह से अपने साथ है, ये भी सब पता चलता है। इतना इतना नहीं पता चलता, बाद बाद में। मतलब 1-2 महीने के बाद तो पता चलता है। लेकिन वो जैसे हम साथ में रहने लगे तो पता चल गया कि नहीं भाई, ये तो अपना मतलब ये दोस्ती के लिए रह रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है बीच में। तो हम साथ में रहने लगे। उसके बाद ऐसे ही फिर घूमते थे, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। फिर हमारा बॉन्डिंग हो गया। बॉन्डिंग बाद में फिर उसके 4-5 दोस्त थे, मेरे 4-5 दोस्त थे। धीरे धीरे जिन लोगों का इंटेंशन खराब था, वो लोग कट होते गए। जिन लोगों का इंटेंशन मतलब अच्छा था, लेकिन मतलब था थोड़ा, तो वो भी हमने कट कर दिया, क्योंकि मतलब की दोस्ती यारी हमें पसंद नहीं है। दोस्ती यारी में कुछ भी करो, मतलब मत निकालो। मतलब निकलना ही तो मतलब के लिए आओ, बाद में खो जाओ, सच में खो जाओ। तो उसकी वजह से फिर एक ही कट करते 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 एक बज गया, वो एक बज गया। बाकी फिर नहीं हम कनेक्ट हुए, और होने भी नहीं चाहते, और इसके आगे भी लाइफ में नहीं होने चाहते। ऐसे ही धीरे 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 हम, इसका 12th खत्म हुआ, मेरा बिजनेस कंटिन्यू किया था मैंने। इसको बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा कर तू। उसके बाद अभी कैसा होता है, पेरेंट का भी कुछ अलग दिमाग होता है अपने बच्चों के लिए। उसके घर वालों ने उसको कह दिया कि तू ये कर वो कर। तो डिसीजन एक उतना मैच्योरिटी नहीं होता। एक 18-19 मतलब आपका एज होगा, तो उतना मैच्योरिटी नहीं होता है कि आप खुद से कुछ कर सको, खुद से कुछ पैसे लगाओ, बिजनेस कर सको। मेरा तो घर का था, तो मैं वो कंटिन्यू किया। इसका भी घर का था, लेकिन इसके पेरेंट का दिमाग अलग था, तो उन्होंने उसमें जोड़ दिया इसको। 2-3 साल इसने किया। तो उसके बाद क्या हुआ, घर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, और दोस्त थे तो फिर कुछ तो फर्ज होता है उसके लिए कुछ करना। तो मैं उसको
बता रहा था ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, लेकिन उसने पेरेंट के बीच में तो मैं नहीं आ सकता। जो भी हो, दोस्ती हो कुछ भी हो, दोस्ती उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि पेरेंट्स के बीच बीच में आओ। हाँ ठीक है, पेरेंट्स के पास जाके बोल सकते हैं अपन की दोस्त है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन उनके बीच में नहीं आ सकते। तो उनका डिसीजन था। उसके बाद भी 1 साल चलते रहा वैसे ही, पेरेंट्स के हिसाब से वो चलते रहा। बाद में ऐसा जज हुआ कि हाँ ठीक है चलो, पेरेंट्स के हिसाब से वो तो ठीक था, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो अलग कर रहा था, ये जो कर रहा था वो अलग कर रहा था। और मेरा टेंडेंसी क्या है, नौकरी नहीं करनी चाहिए भाई। नौकरी में क्या होता है, आप किसी के नौकर होते हो और उसके लिए आप काम करते हो। और बिजनेस में क्या होता है, आप भले चाहे किसके लिए काम करो, लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है। आप खुद कुछ भी कर सकते हो, आपको आज नहीं जाना है तो नहीं जा सकते, और आपको 24 घंटा काम करना है, 24 घंटा भी काम कर सकते हो आप। तो ये बात रहता है। और पहले से ही मतलब हमारा घर पहले से ही ज़्यादा तो बिजनेस फैमिली बिलोंग करता हूँ मैं, तो उसकी वजह से बिजनेस में ही था। और पापा मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था पापा को, तो उसकी वजह से पहले से ही बचपन से ही मुझे एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत, तो मेरा बिजनेस माइंड ही था। तो अभी कैसा है, दोस्त थे, मैं पहले भी बताया बहुत सारे दोस्त कट किए थे मैंने, तो उसकी वजह से एक ही दोस्त बचा था। तो अभी उसको लेके आगे जाना है। भाई तो नहीं है मुझे, बहन है, वो ठीक है बात, लेकिन भाई नहीं है। मेरा दिमाग चल रहा था कि भाई चलो ठीक है, दोस्त है इतना अच्छा, वो मतलब के लिए नहीं है अपने साथ, कुछ नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ कर सके, ऐसा मतलब मन में आ जाता है। कभी कभी ख्याल आ जा, कभी कभी नहीं, मन में चलता रहता था, लेकिन पेरेंट्स के बीच में नहीं आना था, उसके लिए मैं उसको बोला नहीं। लेकिन बाद में कुछ कंडीशन ऐसी आई उसके उसके ऊपर कि वो काम पे भी कुछ नहीं कर सकता था, उसको वो छोड़ मतलब उसको कुछ तो अच्छा करना चाहिए था। तो उसमें तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसको मदद करूँ। तो उसके बाद उसको मैंने बोल दिया कि भाई ये कर। और उसके पेरेंट्स ने भी नहीं मना किया, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी मालूम था कि भाई चलो, अभी एक चीज के बाद जो रहता है ना, जो फेज रहता है ना, वो फेज के बाद है ना, पेरेंट्स को भी पता चलता है कि अपने बच्चे ने क्या करना चाहिए। तो मैं भी कुछ गलत नहीं बता रहा था, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, तेरे हिसाब से कर ले भाई, चल तेरे पे भरोसा है। और भरोसा क्यों रखा, क्योंकि मैंने भी ऐसा गलत काम कभी कुछ नहीं किया था कि जिसमें फंस गया मैं, कुछ हो गया मतलब उसमें घर वालों को कुछ बहुत बहुत सारी बातें ऐसी पेलनी पड़ी, कुछ वैसा तो कुछ नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से उसके घर वालों ने, उसके पेरेंट्स ने मेरे पे विश्वास कर दिया, और बिजनेस में कंटिन्यू कर लिया। मेरा जो बिजनेस था उसमें मैंने उसको शेयर देके कंटिन्यू कर लिया, अभी चल रहा है ओके। तो उसकी वजह से बात बताने का यही मतलब, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जो भी आपका दोस्त हो उसको पहचानो। पहली बात उसको पहचानो कि वो आपके साथ क्यों है, कुछ मतलब के लिए है, दोस्त के लिए है, या कुछ और है। ठीक है, अभी क्या होता है, सबके पास, सब दोस्तों के पास पैसा नहीं होता है, सब दोस्तों के पास कुछ प्लेटफॉर्म नहीं होता है बिजनेस का, और सब दोस्त मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी। उसके लिए बता रहा हूं मैं कि आप दोस्त पहचानो कि ये क्यों है अपने साथ, और अपन उसके साथ क्यों है ये भी पहचानो। मेन मेन तो ये है कि आप अपन वो दोस्त के साथ क्यों है, कि उसके साथ अपना कुछ मतलब है या उसका कुछ मतलब है, ये पहचानो। उसके बाद फिर जानो कि वो क्या है अपने लिए, वो अपने लिए क्या कर सकता है, और अपन वो अपने लिए क्या कर सकते हैं ये बाद में पहचानो। पहले अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं ये पहचानो। अपने में कितना दम है कि वो कभी फंस जाए, किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, तो वो प्रॉब्लम में अपन कितना उसको मदद कर सकते हैं ये पहले पहचानो। और उसके बाद ये एक्सेप्ट करो कि वो अपने प्रॉब्लम में कितनी कितनी देर में आ सकते हैं, देर का बात तो ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम में कितना ज्यादा शेयर ले रहा है, वो बात का चीज ध्यान में रखो। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि दोस्त पहचानो, बाकी बाकी कुछ नहीं रहता है जिंदगी में दोस्त के सिवा। पेरेंट पेरेंट वो तो ठीक है, वो मतलब वो घर का बात है, सबको घर में ही रहना है, रात को घर पे ही जाके सोना है, सुबह उठ के घर में ही खाना खाना है, दोपहर में भी घर में ही खाना खाना है, शाम को भी घर में ही खाना खाना है, और रात में सोना भी घर को है, और फिर से दूसरी दिन उठना भी घर में ही है। तो उसकी वजह से घर का बात अलग है,
लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त में सब भूल जाओ। दोस्ती यारी एक लेवल तक ठीक है, और पेरेंट्स मेन मेन पेरेंट्स है, क्योंकि आप कौन से भी चीज में फंस जाओ तो दोस्त तो पहले आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों से बड़ा जो शेयर होता है, मतलब दोस्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पेरेंट्स से भी अच्छा वो कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं ना, सबके पास वैसे दोस्त नहीं होते। मेरे पास है, आपके पास है, मतलब सबके सबके पास नहीं होते। तो अपना जो इन द एंड जो रहता है ना, अपना जो क्या बोलते हैं उसे, अपना जो बैकबोन रहता है ना, तो वो पेरेंट्स ही रहते हैं। तो उसकी वजह से पहले उनको उनको ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेरी मेरी हिसाब से तो उनको ही देनी चाहिए। और आपका दोस्त उतना उतना है आपके लिए, तो उसको भी आप पेरेंट्स में ऐड कर सकते हो। मत पेरेंट्स में मतलब पेरेंट्स मतलब फैमिली, फैमिली में आप ऐड कर सकते हो। तो फिर वो दोस्त नहीं रहा, वो आपका भाई, मतलब भाई जैसा ही हो, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि दोस्त पहचानो यार। ये अभी अभी का जो मामला चल रहा है ना, कि मतलब के लिए कोई साथ में आता है, मतलब निकलने के बाद वो छोड़ जाता है। बहुत जनों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। एक्सपीरियंस में बात मैं बता दूंगा। लेकिन दोस्त पहचानो, क्यों है अपने साथ, अपन उसके साथ क्यों है, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं। और ठीक है, चलो आपको दोस्ती के लिए दोस्ती रखनी है ना, तो फिर आप भी उतने लेवल तक ही उसको रखो, और उसको भी अपने अपने लाइफ में उतने ही लेवल तक रखो। उससे कुछ एक्सेप्ट मत करो, और आप भी मतलब नहीं, क्या उससे एक्सेप्ट मत करो, और उसको भी पता चलता है कि ये अपने लिए क्या क्या कर सकता है। दोस्त के लिए दोस्त है, ठीक है, चलो आपको कुछ दुख होए, दुख तो नहीं आना चाहिए किसी की जिंदगी में, प्रे करता हूं मैं, लेकिन दुख हो, आप कॉल किया उसे, भाई ऐसा ऐसा चल रहा है जिंदगी में, 2 घंटे बाहर घूम के आए, फ्री हो गए, घर में आए, तो उसकी उतना उतना ही रखो। उसको भी एक्सेप्ट मत उसको भी एक्सेप्टेशन मत दो, और आप भी एक्सेप्ट मत करो उससे कि वो कुछ आपके लिए कर सकता है। और करना है तो फिर उसको पहचानो, यही बात है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ब्लॉग खत्म कर देते अभी। आप बोर हुए, बोर तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन सच जो है वो मैं बता रहा हूँ। आपको बोर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बोर होता तो आप इधर तक नहीं देखते, लेकिन देखा है तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि दोस्त पहचानो, और ऐसा दोस्त बनाओ जिंदगी में कि जो हर हर घड़ी में आपका साथ दो। आधे रात को भी आप कॉल करो ना, तो वो पूछना नहीं चाहिए क्या हुआ, आऊ क्या मैं जिधर बात आती है ना, तो फिर वो आप समझ लो वो दोस्ती है, मतलब क्या है वो, क्या उसका इंटेंशन क्या है, आपके मतलब आपकी जिंदगी में वो क्या है। दोस्त को फोन किया ना आधी रात को, तो उसने पहचानना चाहिए कि ये आधी रात आप उसको कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, और क्यों किया है कॉल, वो पहचान के फिर आप उसको वैसा रिस्पॉन्स दो। नहीं तो फिर जिंदगी में मजा नहीं है। बनाओ तो अच्छे सच्चे दोस्त बनाओ, और फैमिली का हिस्सा बनाओ। और नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, मतलब नॉर्मली रखना है तो उतना ही रखो, एक्सेप्ट मत करो।